क्या मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ? ये एक ऐसा सवाल है कि हर कोई स्पेस लवर अपने आप से जरूर पूछता है, क्या मैं स्पेस में जा सकता हूँ? उसके बचपन का ये एक सपना होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके सपने भी कहीं गायब हो जाते हैं। आज से 10 साल पहले हम भारतीय ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी स्पेस में जाएंगे, लेकिन इसरो इस लेवल पर तरक्की कर रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इसरो भी अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए एस्ट्रोनॉट का रिक्रूटमेंट करेगा। पहले के टाइम में ऐसा था कि अगर आपको स्पेस में जाना है तब आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है नासा, और अगर आपको नासा के स्पेस प्रोग्राम में जाना है तब आपको अमेरिकन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। सो भारतीयों के दिमाग में तो ऐसा बहुत कम आता था कि हम भी स्पेस में जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। मैंने एस्ट्रोनॉट बनने का पूरा प्रोसीजर भी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो वीडियो को स्किप मत करना। सो हम जानते हैं। इसरो 2024 के अंत में या फिर 2025 की शुरुआत में गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को स्पेस में भेजेगा। ये एस्ट्रोनॉट तो अंतरिक्ष में चले जाएंगे, 3 दिन में धरती का चक्कर लगाकर दोबारा आ भी जाएंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर आप गूगल में सर्च करोगे सम इंडियन एस्ट्रोनॉट, तब आपको ये 6 एस्ट्रोनॉट के बारे में पता चलेगा, जिनमें से एक की फोटो भी नहीं है। इन 6 में से सिर्फ राकेश शर्मा ही है जो स्पेस में गए हैं और उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। बाकी सब एस्ट्रोनॉट इंडियन अमेरिकन है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है और क्या पता इसमें आपकी भी फोटो ऐड हो। सो अब हम एस्ट्रोनॉट बनने के प्रोसीजर को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको 11वीं 12वीं में PCM लेना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी है। स्टेम फील्ड में स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, लाइक एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस, यानी कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए और आपके नंबर इसमें 60% से ज़्यादा होने चाहिए। ये डिग्री करने के बाद आपके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी फील्ड को आपने चुना है। और एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम की एज लिमिट होती है 27 साल से लेकर 37 साल तक। ये तो हो गया सबसे पहले क्वालिफिकेशन और एजुकेशन जो आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चाहिए। अब एस्ट्रोनॉट के भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है एस्ट्रोनॉट विद फ्लाइट एक्सपीरियंस, दूसरा होता है मिलिटेंट पर्सनैलिटी एस्ट्रोनॉट और तीसरा होता है सिविलियन एप्लीकेंट एस्ट्रोनॉट। अब हम इनमें से सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला एस्ट्रोनॉट विद फ्लाइट एक्सपीरियंस। ये वो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। ये लोग सब एयर फोर्स से होते हैं और इनके पास कम से कम 1000 घंटे का फ्लाइट आवर्स होना चाहिए। राकेश शर्मा इसी कैटेगरी में से थे। वो विंग कमांडर थे इंडियन एयर फोर्स में। दूसरा एस्ट्रोनॉट विद मिलिट्री बैकग्राउंड। जिन लोगों का मिलिट्री बैकग्राउंड होता है स्पेस में, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है स्पेस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा टफ होती है कि उसका दिमाग पहले से प्रिपेयर होता है कोई भी मुश्किल काम को करने के लिए। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट का मिलिट्री बैकग्राउंड है तब चांसेस है कि उसका स्पेस प्रोग्राम में जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तीसरे टाइप होते हैं सिविलियन एप्लीकेंट। इसमें वो लोग आते हैं जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट, रिसर्चर, केमिस्ट, बॉटनिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी भी फील्ड का टेक्निकल स्पेशलिस्ट। अब सिविलियन एस्ट्रोनॉट एप्लीकेंट के कुछ फिजिकल और मेंटल टेस्ट होते हैं जिनको उनको पार करना पड़ता है। सबसे पहला होता है आपका मेंटल स्क्रीनिंग, जिसमें उनको मेंटली चेक किया जाता है। इसमें पहला होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके बाद उनका साइकेट्रिक स्क्रीनिंग होता है, जिसमें उनसे सवाल जवाब किया जाता है और ये पता चल जाता है कि ये डिसीजन मेकिंग में, टीम वर्क और बाकी सब में कैसा परफॉर्म करेगा। और अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखे तब वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता। ये मेंटल टेस्ट कभी कभार फिजिकल टेस्ट से भी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट को कई घंटों की ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जैसे कि उनको कई घंटों तक सोने नहीं दिया जाता है और इसके बाद इनके डिसीजन मेकिंग को ऑब्जर्व करते हैं।
इसके साथ ही कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस मिशन के दौरान एक मेंटली अनस्टेबल एस्ट्रोनॉट तनाव भरी सिचुएशन में सबकी जान जोखिम में डाल सकता है। इस कठिन मेंटल स्क्रीनिंग को पार करने के बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट। सबसे पहला उनकी उम्र 26 साल से लेकर 46 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद जो टेस्ट होता है वो है आई साइट का। आपका स्कोर होना चाहिए 20 आउट ऑफ 20 दोनों आंखों का। अगर आपको चश्मा लगा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आई स्कोर 100% होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच से कम है तब उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्पेस कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उसमें लंबा और भारी आदमी बहुत दिक्कत करेगा। राकेश शर्मा की हाइट 5 फुट 6 इंच है और एस्ट्रोनॉट की एवरेज हाइट करीब 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 7 इंच तक होती है। इसके बाद आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका BMI 25 से कम होना चाहिए। मोटे लोग स्पेस में नहीं जा सकते। कैंडिडेट का एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। नशेड़ी लोग स्पेस में नहीं जा सकते हैं। अगर आपके ब्लड टेस्ट में कोई भी नशेड़ी पदार्थ मिलता है तब आपका एस्ट्रोनॉट बनने का सपना खत्म हो जाएगा। इसके साथ आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये बीमारियों की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी है कि मैं बीमारियों का नाम नहीं ले सकता हूँ। अगर आपके फिजिकल टेस्ट में एक बीमारी भी डिटेक्ट होती है तब आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते हो। इसके बाद आता है फिजिकल एंडोरेंस की बारी। आपके बहुत सारे फिजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें आपको कार्डियो करवाया जाता है, मसल ट्रेनिंग करवाई जाती है। आपको इन सबको पास करना पड़ता है। एक एस्ट्रोनॉट का बहुत ही फेमस टेस्ट है जिसमें कैंडिडेट को एक मशीन में बैठा दिया जाता है और वो मशीन इतना तेज़ घूमता है जिसकी वजह से कैंडिडेट के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा हैवी सूडो फोर्स लगने लगता है, करीब 10 G के आसपास। इसके साथ ही हार्ड अंडर वाटर ट्रेनिंग होती है जिसमें पानी के अंदर 10 मीटर तक अंदर जाना पड़ता है, जहां पर सतह के मुकाबले प्रेशर दुगना हो जाता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद भी आप इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं ले सकते हो कि आपका एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तब आप उसका जवाब मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।